मोहतरम नाज़रीन किराम, अक्सर माँ बाप परेशान रहते हैं औलाद के लिए उसके जहन को लेकर के, इसलिए कि जब बच्चा बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो स्कूल के अंदर उसका एडमिशन कराया जाता है, मदारिस के अंदर, ट्यूशन क्लासेस के अंदर। बस एक फ़िक्र होती है कि बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े और दुनिया के अंदर वो नाम कमाए, पैसा कमाए, इज़्ज़त कमाए, शोहरत कमाए। लेकिन कुछ बच्चों को देखा जाता है जिनका जहन थोड़ा कमज़ोर होता है, कुंद जहन के वो बच्चे होते हैं, या तो सबक याद करने के लिए बैठते हैं लेकिन सबक याद नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ को समझने में परेशानी होती है, असातिज़ा जो समझाते हैं बच्चा समझ नहीं पाता, और खेल कूद में आगे होता है, और इसी के साथ साथ मस्ती करने में, दीगर चीज़ों में आगे होता है, लेकिन पढ़ाई के अंदर उसका जहन इतना नहीं चलता। और फिर होता क्या है कि जब बच्चा इस तरह की हरकत करता है तो माँ बाप उसको डांटते हैं, साथ उसको लक़ब देते हैं बिल्कुल अजीब व गरीब। अब जब वो बच्चा रात और दिन उस्ताद से भी डांट खा रहा है, माँ बाप से भी डांट खा रहा है, तो बदले में वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब उसको समझाओ तो कहने लगता है नहीं मैं तो बुरा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। इस तरीके की जो मतलब ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल करता है जिसको चिड़चिड़ेपन के अंदर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब वो अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगता है, पागल समझने लगता है, कमज़ोर समझने लगता है सुनकर। तो अब देखिए हमने क्या करना चाहिए, मैं आपको एक दुआ भी बताऊंगा और मैं वालियों के लिए और असातिज़ा के लिए कुछ एहतियातें भी बताऊंगा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम दुनिया में आए हैं तो इम्तिहान के लिए आए हैं। अब सब होशियार हो ज़रूरी नहीं है, सारे पागल हो ज़रूरी नहीं है। अगर सारे ही पागल हो गए तो भी दुनिया नहीं चलेगी, सारे ही होशियार हो गए तो भी दुनिया नहीं चलेगी। कुछ चीज़ें होती है जिसको एहतियात करके या जिसको हम कुछ बातों पर अमल करके उसको हम सही कर सकते हैं। पहली चीज़ वालियों के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी, कि अपने बच्चे का किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। किसी से कंपेयर मत करो अपने बच्चे को, इसलिए कि वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। अगर दोनों ही एक जैसे होते तो फिर वो एक ही होते, दो बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो दो है तो उनमें मुख्तलिफ चीज़ें तो होंगी। कंपैरिजन नहीं करना है आपको। आप अगर किसी होशियार बच्चे से अपने बच्चे का कंपैरिजन करेंगे तो बच्चा आपका और ज़्यादा उसका हौसला टूटेगा, और ज़्यादा वो नीचे जाता नजर आएगा, और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो कंपैरिजन नहीं करना। दूसरा, हर वक्त अपने बच्चे को डांटना नहीं है, हर वक्त मत डांटो। कभी मोहब्बत से भी बात करना है, कभी प्यार से भी बात करना है। कभी कभी अगर वो गलत भी कर रहा है, गलत काम भी कर रहा है, तो भी आपको मोहब्बत से समझाना है, डांटना नहीं है उसको। हर वक्त डांटना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़, तंज नहीं करना है उसके ऊपर, उसको टॉर्चर नहीं करना है। टॉर्चर करेंगे मेंटली इफेक्ट होगा उसके ऊपर, वो जहन उसका और ज़्यादा बिगड़ेगा, ख़राब होगा। तो उसको टॉर्चर नहीं करना है, तंज नहीं करना। अब देखिए करना क्या है आपको। नंबर 1, आपके बच्चे को आपने वक्त देना है, बात करना है उससे, मोहब्बत से बात करना है, मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करो, आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उससे शेयर करो। उसको बताओ कि हमारा बचपन ऐसा हुआ करता था, हम जब स्कूल जाते थे तो इस तरीके से करते थे। कभी कभी अपनी जो मस्तियाँ आप करते थे बचपन में वो भी उसको बताना है। तो ये बातचीत करना है उससे, आपको राबता बनाना है ना। दूसरी चीज़, खेलना है उसके साथ आपने कुछ देर तक, कुछ ऐसे गेम्स जिसके अंदर आपको ऐसा लगे कि भाई उसके जहन की नशोनुमा हो सकती है। जैसे कि आप उसे सवाल पूछो कि भाई फ़लानी चीज़ क्या है बताओ, आप सोच करके बताओ। फिर जब सही जवाब दे दे, हौसला बढ़ाना है। गलत जवाब अगर दे दे तो कहना कोशिश आपने अच्छी की थी, इसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए, कहीं नहीं, अगली बार आपको और अच्छी तरीके से जवाब देना है। मतलब एक ऐसा गेम कि उसको सोचने पर मजबूर करना है, आपको सोचने पर मजबूर कर दो। ये 2 काम आप करें और बच्चे को ये दुआ याद कराए।
इस दुआ को पढ़ना है सबक पढ़ने से पहले, स्कूल जाने से पहले, ट्यूशन जाने से पहले या सबक वगैरह पढ़ने से पहले 11 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, 11 मरतबा बाद में, बीच में इस दुआ को आपने पढ़ना है। दुआ है अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। ये दुआ पढ़ा करके सबक याद कराए, स्कूल ट्यूशन भेजे। इंशाअल्लाह ताला इन बातों पर आप अमल करें, ये दुआ भी याद करें, इंशाअल्लाह बच्चे का जहन तेज़ होगा और वो पढ़ाई में आगे निकलता नजर आएगा।